Hey everyone, I hope you all are doing good. So in this video, we are going to finally start chapter 3, and in this basically we are going to cover 3.1, 3.2, 3.4 and point 5 section of Excel guide. First of all, so sorry for the disturbances. Like college में एक एकांत स्थान मिलना impossible है एक तरीके से. All right, apart from that, let's get on to the topic. So our first topic is related to like section 3.1 is related to central tendency. All right, and there are three measures basically to calculate central tendency of a data. So the following three measures are mean, median, and mode. So let us see how we can calculate mean, median, and mode for the data that is provided to us using Excel formula. All right, so just go to the Excel guide workbook link and open your descriptive workbook and in that go to data worksheet. On data worksheet you can see ki, there are 10 get ready times are given to you. Now let us try to find its mean, median, and mode. So let's calculate mean, median, mode for our data using Excel functions. So in order to calculate mean, what you have to do is just write is equal to average. Like mean basically average calculate करता है ना data का. So for this you have to write is equal to average. So सबसे first option ही आ जाएगा उसका. In that you have to select your cell range, like variable cell range. And as you can see हमारा जो data है वो कहाँ से कहाँ तक spread है A2 से लेकर A11 तक. So just either you can select it and bracket close करके enter करेंगे तो mean आ जाएगा, या फिर second thing what you can do is manually type करना, like is equal to average लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया. फर्स्ट सेल कौन सा है A2, तो A2 से A11 तक का हमारा वेरिएबल सेल रेंज है, तो जस्ट राइट $A $2 colon $A $11. थ्रू बोथ ऑफ द वे यू कैन फाइंड द मीन. ठीक है. Alright, so now let's calculate median. So to calculate median, write is equal to median. Median और mean mode के लिए सेम है, only in case of mean you have to write एवरेज. ठीक है, ये भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मीन एक्चुअल में कैलकुलेट ही एवरेज करता है हमारे डेटा का. ऑलराइट, और ये फंक्शन में किस तरीके से याद रखना है वो उसके लिए बता रही हूँ. एंड इन केस ऑफ मीडियन एंड मोड यू जस्ट हैव टू राइट इज इक्वल टू मीडियन और उसके आगे जहां तक हमारा डेटा स्प्रेड है उसकी सेल रेंज. ऑलराइट, मीडियन लिखा, ब्रैकेट लगाया एंड फिर से अपने डेटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ये हमारा मीडियन आ गया एंड इज इक्वल टू मोड के केस में मोड लिखना है. देन अपना डेटा को जो भी वेरिएबल सेल रेंज है उसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया. सो यू कैन सी कि मीन, मीडियन, मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा हमारा आ गया है. और इसको चेक करने के लिए तुम मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हो. मैनुअली भी सेम ही आंसर आएगा जो कि हमें एक्सेल की हेल्प से हमारा और जल्दी आ गया, आसानी से आ गया. ऑलराइट, लेट्स होप ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग जियोमेट्रिक मीन. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है वो शो हो रहा होगा. तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्सेल गाइड कि एक्सेल गाइड में किस तरीके से लिखना है. इज इक्वल टू लिख के फिर ये जो फॉर्मूला लिखना जियो मीन एंड ब्रैकेट में 1 plus r1 1 plus r2. बेसिकली r1 r2 till rn is the rate of return in period I. ठीक है, सो लाइक r1 is equal to rate of return in period 1, r2 like सेम एज इसी की तरह, whereas rn क्या है कि rate of return in period n. ऑलराइट, सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये रहा. क्वेश्चन होगा उसके अंदर r1 गिवन होगा या फिर ठीक है r1 गिवन होगा, वो सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करना है. r1 r2 लाइक जितना भी रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा उस केस में यहाँ पे पुट करना है और एंटर करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, now let's discuss section 3.2 of excel guide that is related to variation and shape. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है रेंज. रेंज कैसे निकालते हैं हम? बेसिकली रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालना पड़ता है हमें हमारे डेटा का. चलो ये तो 10 एलिमेंट्स गिवन है हमारे डेटा में, तो मिनिमम जो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगी. और रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ऑलराइट, तो इसके सो इस डेटा के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी, तो बस बहुत इजी है. इज इक्वल टू मिनिमम लिखा, ब्रैकेट लगाया और जो ये डेटा इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. क्या आया? 29. मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो. तो 20 वेट, ठीक है, तो जो मिनिमम आया वो 29 आया हमें फॉर्मूले में पुट करने से. तो मैं वैसे भी देख सकती हूँ ये जो डेटा है 10 गेट रेडी टाइम्स जो में गिवन है, इसके अंदर जो 29 है ये इस पूरे डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है, लाइक मिनिमम वैल्यू है ये. ऑलराइट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैक्सिमम, इसमें भी वही सेम करना है, बस इसमें मिनिमम की जगह क्या लिखना है? मैक्सिमम लिखना है और अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है. ये तो थोड़ा सा डेटा है इसलिए इसमें मैनुअली भी हम कैलकुलेट या फाइंड कर सकते हैं, बट यू नो ये तो बहुत ही छोटे भी बेसिक लेवल पे करें जब इंडस्ट्रीज और फॉर्म्स के केस में होता है, जब वो प्रिपेयर करते हैं मैक्सिमम मिनिमम उनको फाइंड करना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उन लोगों के पास, तो उसमें एक्सेल गाइड का यूज करके वो बहुत आसानी से अपने डेटा को इंटरप्रेट और जो भी उनको चीज चाहिए वो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. Okay, so in order to calculate range for the given data, what you have to do is for range we want the difference of the maximum and minimum value of our data. तो is equal to maximum value कहाँ पे है? सेल D12 में, तो D12 minus D11 and then click on enter. As you can see जो 23 है ये हमारी range आई है और ये maximum value और minimum value का difference है. Okay, now let's see how to calculate the variance of the sample. एक sample provided है हमें. Now let us see how to calculate the variance and standard deviation of the sample. Alright, so मैं एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेरिएंस.
then standard deviation. Okay. Alright, so in order to calculate the variance of the sample, the formula is just write is equal to VAR. तो इसमें दो ऑप्शन सबसे ऊपर हाईलाइट होंगे कि var डॉट p और var डॉट s. तो एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे होंगे हम, तो वी हैव टू यूज var डॉट s, यू नो सैंपल से s, और जब पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल रहे होंगे तब हमें डॉट p लेना है. ऑलराइट, सो अभी हमारे पास सैंपल अवेलेबल है गेट रेडी टाइम का, तो उसका सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए क्या फिर हम डॉट s वाले पे जाएंगे, तो var डॉट s किया, देन ब्रैकेट लगाया, इसके बाद जैसे हमने मीन मीडियन मोड के लिए अपना वेरिएबल का सेल रेंज सेलेक्ट की थी वो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया, तो ये जो 445.8222 जो भी आया है, दिस इज आवर वेरिएंस लाइक ऑफ द सैंपल. एंड नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सो इसके लिए लिखो इज इक्वल टू SQRT. एंड किसका स्क्वायर रूट चाहिए हमें, बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट चाहिए, और वेरिएंस कहाँ, वैल्यू गिवन कहाँ है इसकी, इट इज देयर इन सेल E9, सो जस्ट राइट E9 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो एज यू कैन सी हमारे जो सैंपल है उसका वेरिएंस भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड Z स्कोर. इसकी डेफिनेशन को थोड़ा हम देख लेते हैं पहले. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेसिकली है क्या, दिस यूजुअली यू नो ये सीवी को भी बोलते हैं इसको, इट मेजर्स द स्कैटर इन द डेटा रिलेटिव टू द मीन, लाइक जो मीन गिवन है उसके रिलेटिवली डेटा लाइक किस तरीके से स्कैटर हुआ है, ये उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. लेट्स सपोज हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 17.10% आया, तो this signifies that the standard deviation is 17.1% of the size of mean. ये coefficient of variance हमें signify करता है. Alright, so हमने सैंपल मीन भी कैलकुलेट कर लिया है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया है, तो इसके हेल्प से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल मीन को डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू, राइट, सो इज इक्वल टू लाइक वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है, अभी जो वैल्यू आएगी हमारी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल मीन से डिवाइड करने पर उसको हम परसेंटेज फॉर्म में चेंज कर देंगे. सो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से सेल में, इट इज देयर इन सेल E10 डिवाइडेड बाय सेल E5 में हमारा सैंपल मीन है, तो एंटर करते ही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया. अब ये डेसिमल के फॉर्म में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, क्लिक करो इस पे, राइट क्लिक करने का, देन गो टू फॉर्मेट सेल्स में नंबर के हेड के अंदर परसेंटेज पे जाना है, एंड देन क्लिक ऑन ओके. एज यू कैन सी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो हमारा 17.09% आया. इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट वी गॉट लाइक 6.769 करके, इट इज 17.09% ऑफ द मीन, लाइक 39.6 का 17.09% है ये स्टैंडर्ड डेविएशन. ऑलराइट, इसके बाद लेट अस सी how to calculate Z scores. So before putting the formula of Z score, let us see what it actually is. So Z score, you know, help us to identify outliers which are present in our data, which are like, it can be present our data like outliers. Outliers क्या होते हैं, these are the values that seem excessively different from most of the rest of the values. Like सपोज कि कोई सैंपल है, उस सैंपल में बाकी अदर वैल्यू से कोई एक वैल्यू है जो बहुत छोटी है या फिर बहुत बड़ी है, लाइक एक्सट्रीम केस जिसको बोलते हैं, उस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज अगर कहीं पर है हमारे पास, तो आउटलायर की कैटेगरी में आती है. ऑलराइट, आल्सो वैल्यूज दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीन विल हैव आइदर वेरी स्मॉल Z स्कोर और वेरी लार्ज Z स्कोर. ये अभी हम करके देखेंगे. आल्सो लाइक -3 to 3, लाइक -3 से 3 तक का जो रेंज होता है उसको Z स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा Z स्कोर -3 से 3 के बीच में आया, तो इसका मतलब है कि हमारे डेटा में कोई आउटलायर नहीं है. बट इफ द Z score that we got is but if the Z score that we get is less than -3, you know, greater than 3, -3, 3 के रेंज के बियॉन्ड अगर गया ना Z score, तो इसका मतलब है इट इंडिकेट्स एन आउटलायर वैल्यू इन आवर डेटा. इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं. केस में क्या करना है, वो इंडिविजुअली वैल्यूज के लिए आता है, पहले से ही कैलकुलेटेड था, एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ इसको. ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट Z score, the formula that you have to use is equal to standardize. तो standardized में जो x है, x is basically 39, 29, 43 the values that are given there in column 2. तो अभी हम फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो A2 है, वो A2 x की जगह लिखना है. इन प्लेस ऑफ मीन व्हाट यू हैव टू राइट, जो मीन कैलकुलेट किया है वो डेटा वर्कशीट पे भी है और वो वेरिएंस वर्कशीट पे भी है, तो जस्ट लाइक द लोकेशन, लाइक वेरिएशन लिखा, वेरिएंस वाली शीट से ले रहे हैं वेरिएशन, और इसके अंदर वेरिएशन जो शीट है इसमें कहाँ पे हमारा, ये रहा इन सेल B10. सो वेरिएशन एंड B10 $B10 कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन उसके जस्ट नीचे, वो भी वेरिएशन वाली शीट पे है, तो राइट वेरिएशन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन जिस सेल के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है B11, देन ब्रैकेट क्लोज एंड राइट एंटर. एज यू कैन सी जो Z स्कोर आया -1 से -1.01 आया, तो इट इंप्लाइज कि -3 से 3 के रेंज में है हमारा Z स्कोर जो हमने कैलकुलेट किया. इसका मतलब कोई भी आउटलायर नहीं है. इसको अगर हम नीचे तक पेस्ट करते हैं, वो डॉलर लगाया ना, तो जो हमारा
वो डॉलर लगाया ना, तो जो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो थ्रू आउट द सेल सेम रहेगा, ओनली वेरी क्या करेगा, वो एक्स वेरी करेगा हमारा। एज यू कैन सी जो जी स्कोर हमने फाइंड करा पूरे डेटा में, सारा का सारा -3 से 3 के बीच में ही है, तो इसका मतलब ये जो सैंपल है हमारा जो पॉपुलेशन का, इसके अंदर कोई भी आउटलायर नहीं है। ऑलराइट, नाउ लेट्स इसके बाद क्या रह गया हमारा, ओके तो जी स्कोर हो गया। Now let's see how to calculate the skewness and kurtosis of any data. तो उसके लिए क्या करना है वो भी बहुत easy है, just यहीं पर calculate कर लेते हैं। Okay, so in order to calculate skewness और kurtosis of any data, तो just write skewness, पहले heading डाल दी, and इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू स्क्यू लिखना है बस, स्क्यू लिख के क्लिक किया डबल, लाइक फॉर्मेट आ गया ना, नंबर 1 नंबर 2, यानी कि वेरिएबल सेल रेंज जहाँ पे हमारा डेटा है वो सिलेक्ट करना है, स्क्यू लिखे, स्क्यूनेस के लिए स्क्यू है, स्क्यू लिखा और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये 0.85 से इतना बड़ा है, ये हमारी स्क्यूनेस आई है। कर्टोसिस के केस में भी हमें सेम करना है, जैसे स्क्यूनेस के लिए वी हैव रिटन स्क्यू, इन केस ऑफ कर्टोसिस हमें लिखना है कट इज इक्वल टू KURT, फंक्शन आ गया, इसमें फिर वेरिएबल सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट की, ब्रैकेट लगाया, एंटर, एज यू कैन सी स्क्यूनेस आ गई, कर्टोसिस भी आ गया, लाइक ये शेप डिटरमाइन करते हैं हमारा उस ठीक है। इसको इफ यू सी ऑन कंप्लीट स्टैटिस्टिक वाली वर्कशीट, इसके अंदर जो कंप्लीट स्टैटिस्टिक है जो कि हमने कैलकुलेट करी आउट ऑफ द गेट रेडी टाइम वाला डेटा से सैंपल के, उससे देखो मीन ये आया, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। काउंट एंड स्टैंडर्ड एरर के केस में क्या करना है, काउंट फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना था, इज इक्वल टू काउंट लिखा एंड ब्रैकेट लगा के जो भी वेरिएबल सेल रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते हैं। एज यू कैन सी 10, काउंट बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल साइज, जो सैंपल साइज है वो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, ये उसको कैलकुलेट करता है। एज यू कैन सी हमारे सैंपल में 10 है, लाइक सैंपल साइज क्या है हमारे सैंपल का, वो 10 है, तो काउंट फंक्शन की हेल्प से हम वो फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर किस तरीके से करना है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, और रूट लाइक एन क्या है, सैंपल साइज है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रखा है ना, दैट इज देयर इन सेल E11, तो लाइक बी दैट इज देयर इन सेल B11, तो B11 डिवाइडेड बाय, अब हमें जो काउंट निकाला हमने 10, जो सैंपल साइज है उसका रूट चाहिए, तो क्या लिखना है SQRT, और किसका रूट चाहिए, हमें 10 का रूट चाहिए, ऑलराइट, एंड दैट इज देयर इन सेल B10, तो लिखो नहीं, एंड दैट इज देयर इन सेल B15, सो राइट B15 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। एज यू कैन सी हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी कैलकुलेट हो गया। सो अभी तक वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, और देखो इस पे किसी भी सेल पे क्लिक करोगे वैल्यूज वाले पे, तो ये दिखा देगा फॉर्मूला उसका, लाइक एवरेज इज इक्वल, लाइक मीन के लिए हमने इज इक्वल टू एवरेज लिखा था और अपना वेरिएबल सेल रेंज को सिलेक्ट करके एंटर किया, मीन आ गया, एवरेज की जगह मीडियन लिखा तो मीडियन आ गया, मोड, मीडियन को मोड से रिप्लेस कर दिया तो मोड कैलकुलेट होके आ गया, मिनिमम के केस में इज इक्वल टू मिनिमम लिखना और अपना जो सेल रेंज है डेटा की उसको सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम में भी सेम है, रेंज के अंदर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है ये, तो वो हमने इज इक्वल टू B8 माइनस B7 करके निकाल लिया। फॉर वेरिएंस, वो सैंपल था, सैंपल का वेरिएंस निकालने के लिए वी हैव टू चूज VAR.S, ठीक है, अगर पॉपुलेशन गिवन होती तो उसमें .P यूज करते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सैंपल मीन इनटू 100%, ठीक है, तो हमने सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको सैंपल मीन से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्क्यूनेस के लिए इज इक्वल टू स्क्यू करना होता है, जो डेटा की रेंज है वो सेलेक्ट कर लो, एंटर करते ही स्क्यूनेस आ जाएगी, ऐसे ही कर्टोसिस आ जाएगा। काउंट बेसिकली रिप्रेजेंट सैंपल साइज, और इसके लिए काउंट फंक्शन यूज होता है, इज इक्वल टू काउंट लिखोगे और अपना जहां पे भी सैंपल वेरिएबल सेल रेंज है डेटा की उसको सेलेक्ट करने से काउंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर के लिए इज इक्वल टू लाइक B11 ऑब्लिक स्क्वायर रूट ऑफ सेल B15 लिखा है ना, तो B11 में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और B5 में हमारा सैंपल साइज है, तो दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। Okay, so in order to calculate covariance, what you have to do is, सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं। तो covariance actually is like it measures the strength of linear relationship between two numerical variables x and y, alright, और ये basically ये जो भी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दिख रहा है, नहीं, अभी जो स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रही है, ये सैंपल कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, जो xi माइनस x बार होता है, xi माइनस x बार इनटू में y माइनस y बार, ये है इनका समीशन को n-1 से डिवाइड करेंगे तो कोवेरियंस आ जाएगा, लाइक स्ट्रेंथ आ जाएगी लीनियर रिलेशनशिप की जो कि x एंड y के बीच में है, ऑलराइट। सो इसको एक्सेल की हेल्प से सीखते हैं। तो ये दो वेरिएबल गिवन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कोवेरियंस वर्कबुक की डेटा वर्कशीट में, जिसमें x वेरिएबल हमारे पास रिवेन्यू है और y वेरिएबल हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो ये x माइनस x बार किस तरीके से किया, इसके लिए हमें x बार और y बार फाइंड करना पड़ेगा, एंड यू नो कि x बार क्या होता है, सैंपल मीन होता है, ठीक है, तो यानी कि x क्या है, हमारा रिवेन्यू है, तो x बार बोले तो रिवेन्यू का एवरेज, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको
करना सीखा है कि एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, मीन किस तरीके से निकालते हैं। ऑलराइट, सो ये रहा एक्स बार। कंप्यूट फॉर्मूला की अगर वर्कशीट में देखो तो एक्स बार निकालने के लिए क्या किया, इज इक्वल टू एवरेज करके ए वाला कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, जितना भी रेंज था वहां पे वेरिएबल सेल रेंज, उसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो एक्स बार आ गया। ये हमने वाई बार के लिए किया, लेकिन इस केस में हमने कौन सी वाला जो वेरिएबल सेल रेंज है वो हमारी होगी बी कॉलम की। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। और ये जो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार है, ये क्या, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें यू हैव टू राइट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यानी कि सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। और किसका चाहिए हमें, डेटा जो कि सी और डी कॉलम में है डेटा वर्कशीट की, उसका चाहिए। तो उसके लिए पहले निकाल लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार, किस तरीके से निकाले इन्होंने। अगर डेटा फॉर्मूला की वर्कशीट देखो तो इसमें एक्स बार हमारा फाइंड हो गया और एक्स क्या है A2, तो इसको जस्ट लिखने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में A2 यानी कि 215 माइनस एक्स बार, जो कि हमारा एक्स बार कैलकुलेट करने पर आया, वो कैलकुलेट करके क्या है 267.0333, जो हमने इज इक्वल टू एवरेज वाले फंक्शन से फाइंड किया है। ठीक है, डेटा ये रहा, एक्स पता चल गया, एक्स बार पता चल गया, तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स क्या है बेसिकली हमारा, अभी ये जो थर्ड सेल में मैं लिख, सो एक्स क्या है बेसिकली हमारा, इज इक्वल टू ये A2 सेल के अंदर है, तो जस्ट राइट A2 माइनस में एक्स बार हमने कहाँ फाइंड करा था, एक्स बार हमने यहाँ फाइंड करा है कंप्यूट वर्कशीट में, ये वाला कंप्यूट वर्कशीट की सेल B4, तो राइट कंप्यूट एक्सक्लेमेशन मार्क, सो माइनस कंप्यूट $B$4 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये माइनस 52.0333 ये हमारा x माइनस एक्स बार आ गया। इस फॉर्मूले को अगर हम नीचे तक कॉपी करेंगे जहां तक हमारी वैल्यूज गिवन है, तो ये हमारा x माइनस एक्स बार सारी वैल्यूज के लिए आ गया रिवेन्यू की, और वैसे ही y माइनस वाई बार निकालेंगे। ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम प्रोडक्ट, यानी कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस वाई बार को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें लिखना है इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट में किसका सम प्रोडक्ट चाहिए हमें, डेटा वर्कशीट में ये जो सी कॉलन और डी कॉलन है, इसके अंदर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है ना, तो इसका समीशन और प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो इसके लिए सबसे पहले इस वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दबाया, फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल को हमें सेलेक्ट करना है जो कि y माइनस वाई बार है। तो ये जितना भी हमने सी और डी कॉलन का वैल्यू सेलेक्ट किया है, ये उसके लिए हमें सम प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या आया 1199.81 ऐसे करके आया। कंप्यूटर वर्कशीट से चेक भी कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्कशीट से चेक भी कर सकते हैं, देखो 1199.8133 और हमने जो कैलकुलेट किया वो भी यही आया। ऑलराइट, बाकी n-1 का तो आप लोगों को पता ही है, n किस तरीके से निकालना है, इज इक्वल टू काउंट करके निकालते हैं, काउंट और ब्रैकेट में एंड ब्रैकेट में जो कि वेरिएबल सेल रेंज होती है, इसमें आप x और y में से किसी भी वेरिएबल की सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद -1 एंटर, 29 आ गया हमारे पास। ऑलराइट, ये देखो कंप्यूटर वर्कशीट से टैली भी कर सकते हो कि सही आया या नहीं आया। ये तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, ये तो था थोड़ा बड़ा तरीका। अब अगर कोवेरिएंस डायरेक्ट निकालना है तो लिखो इज इक्वल टू कोवेरिएंस, डेटा वर्कशीट पे निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से निकालते हैं। सो जस्ट राइट इज इक्वल टू कोवेरिएंस डॉट एस, जो कि सैंपल का हम निकाल रहे हैं कोवेरिएंस, और इसमें पहले एक अपना सेलेक्ट कर लो डेटा, सॉरी कोवेरिएंस डॉट एक्स लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट वेरिएबल का जो सेल रेंज है वो सेलेक्ट किया, कोमा लगा के जो दूसरा वेरिएबल है उसका सेल रेंज सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, 41.372 हमारा कोवेरिएंस आया। एंड यहाँ पे भी हमारा सेम ही है। अगर इसका जो बुक के अंदर फॉर्मूला है एक्सेल के अलावा उसके हिसाब से करें तो उसमें क्या होता है, जो समीशन ऑफ लाइक सम प्रोडक्ट है इसका x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का, इसको n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, उस तरीके से भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, सेल B6 डिवाइडेड बाय कौन सा सेल B7, एंटर आ गया ना 41.372। तो ये दो अल्टरनेटिव वेज है हमारे पास करने के, प्रेफर किसको करना, इस वाले को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो स्टेट हो उसके हिसाब से कर लेना, वरना जो सुटेबल है सबसे ज्यादा इज इक्वल टू कोवेरिएंस करने का, दोनों मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन है और इजी भी है, इज इक्वल टू कोवेरिएंस लिखा, कोवेरिएंस डॉट एस पे क्लिक किया, और जो दो डेटा है लाइक ओरिजिनल x माइनस एक्स बार नहीं, ओरिजिनल वाला रिवेन्यू एंड वैल्यू का, उसका बस सेलेक्ट करना है जैसे अभी हमने करके देखा था। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कोवेरिएंस। नाउ लेट अस सी कि कोरिलेशन के केस में क्या करते हैं। जैसे कि कोवेरिएंस है वो नॉर्मली स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है लीनियर रिलेशनशिप की बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, इट मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ। कोवेरिएंस जो है स्ट्रेंथ, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है लीनियर रिलेशनशिप की बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। इसको देखते हैं किस तरीके से करना है।
सो कोवेरियंस के केस में जैसे इज इक्वल टू कोवेरियंस डॉट एस करा था और फिर ए और बी जो लाइक एक्स एंड वाई वेरिएबल जो ए और बी कॉलम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनका वेरिएबल सेल रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया तो कोवेरियंस आ गया। कोरिलेशन के केस में क्या करना है वो भी एकदम बहुत सिंपल है, लाइक इज इक्वल टू डायरेक्ट बता रही हूँ, CORREEL कोरिलेशन, लाइक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का केस भी बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू लिखना है इज इक्वल टू कोरेल, देन अपना ए और बी जो कॉलम है जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज उसको सेलेक्ट कर लो उसके सेल रेंज को बेसिकली। तो ये ए का सेल रेंज हो गया ए कॉलम का, और ये बी कॉलम का सेल रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया। एज यू कैन सी जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया, मैं लिख देती हूँ, एज यू कैन सी जो कोफिशिएंट आया कोरिलेशन का वो हमें मिला है 0.91। कंप्यूटर वाले शीट में भी देखो 0.9104 गिवन है हमारे पास। ये तो एकदम डायरेक्ट है। एक्सेल में अगर प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आता है या फिर थ्योरी में भी आता है तो सिर्फ जस्ट डायरेक्ट ये इज इक्वल टू कोरिलेशन लाइक कोरेल लिख के और ब्रैकेट में अपने दोनों वेरिएबल्स की सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर थोड़ा लंबे मेथड से करने के लिए बोले लाइक एक्स बार वाई बार, जैसे कोवेरिएंस के केस में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख लेना कि एक्सेल की हेल्प से भी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं लाइक लंबे मेथड से। हाउएवर वो जानना इतना जरूरी नहीं है, बस अपना इज इक्वल टू कोरल लाइक इज इक्वल टू ये दोनों याद रखो कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए इज इक्वल टू COV लाइक कोवेरिएंस डॉट एस करने पे और ब्रैकेट लगा के ए और बी कॉलम में जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज है उनको सेलेक्ट कर लेना अपना, उससे कोवेरिएंस आ जाएगा। और अगर कोवेरिएंस डॉट एस की जगह हम कोरेल लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं और एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं सेल रेंज को, तो उससे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 3.1 3.2 3.4 3.5 3.3 सेक्शन की वीडियोस मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, सो अभी तक इतना ही है, बाकी इस पूरे चैप्टर 3 कवर है, बस 3.3 वाला सेक्शन बचा है हमारा। ऑलराइट।